दोस्तों, आज की गपशप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आपको क्या लगता है ये क्या है? जरा वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि व्हाट डू यू थिंक दिस रियली इज। दिखने में सादा सी ये छड़ी जैसी चीज दरअसल वो टेलीस्कोप है जो एक जमाने में मजहब के लिए जिंदगी और मौत का मामला बन गया था। लेकिन एक मामूली से टेलीस्कोप और मजहब का आपस में क्या तालमेल हो सकता है? क्या रिश्ता हो सकता है? Isn't it fascinating? आज की वीडियो में ये कहानी मैं आपको जरूर समझाऊंगा। आप लोगों को पता है कि हम लोग वर्ल्ड रिलीजन्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आजकल हम लोग बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी पर। क्रिश्चियनिटी के अंदर चर्च का इंस्टीट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग रहा है, लेकिन तारीखी तौर पर यह काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें पहले चर्च की पावर को समझना होगा। देखिए, मिडिल एजेस में जो रोमन कैथोलिक चर्च था ना, उसकी पावर अनप्रेसिडेंटेड थी। मिडिल एजेस का आगाज तब हुआ जब रोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ एंड इट लास्टेड ऑलमोस्ट 1000 years टिल 1500 AD, जब रेनेसांस का आगाज हुआ। रोम के अपने आलीशान पैलेस से पोप का जो इन्फ्लुएंस था वो ना सिर्फ यूरोप के लोगों की मजहबी जिंदगी पर था, बल्कि यूरोप की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर भी भरपूर था। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि मिडिल एजेस में यूरोप का जो लैंड था उसका 1/3 यानी कि 1/3 चर्च के कंट्रोल में था। और आपको पता है कि जिसके पास लैंड होता है उसी के पास पावर होती है, और जब ये पावर मजहब के साथ मिलती है ना तो इट बिकम्स अनस्टॉपेबल। लेकिन 16वीं सदी के आगाज में यूरोप में एक ऐसी सोशल और स्पिरिचुअल पावर का आगाज हुआ जिसने चर्च को हेड ऑन लिया और उस अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस इनकलाबी मूवमेंट को कहा गया प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। उर्दू में माय बुक बडीज इसे कहा जाता है तहरीक इस्लाहे दीन, यानी कि एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी तहरीक जो दीन के अंदर इस्लाहात करेगी, चेंजेस करेगी, कोर्स करेक्शन करेगी। इस रेफॉर्मेशन मूवमेंट का जो कोर मैसेज था ना, वो बहुत ही इनकलाबी था, और वो मैसेज ये था कि खुदा और इंसान के दरमियान किसी प्रीस्ट, किसी पादरी, किसी क्लर्जी, किसी मुल्ला की कोई जरूरत नहीं। लिहाजा इंसान की भलाई इसी में है कि चर्च की टीचिंग्स की बजाय वो खुदा के साथ अपना डायरेक्ट ताल्लुक खुद कायम करे। लिहाजा प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन ने डायरेक्टली चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मार्टिन लूथर की ये जो प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन है, इसका आपको सही तरह आइडिया तब होगा जब आप ये समझेंगे कि चर्च मिडिल एजेस में किस तरीके से अपनी पावर को अब्यूज करता था। रेनेसांस पीरियड से पहले जो 1000 साल थे ना, उसमें क्रिश्चियन चर्च का गलबा ना सिर्फ यूरोप के लैंड पर था बल्कि लोगों की सोच पर भी था। जो शख्स भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग करने की कोशिश करता उसको शक की निगाह से देखा जाता, उसे परसिक्यूट कर दिया जाता, जला दिया जाता, मार दिया जाता। चर्च की इस ब्रुटैलिटी की मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। एक बड़े मशहूर आर्च बिशप अशर ने बाइबल पढ़ के नतीजा ये निकाला कि हमारी दुनिया 23 अक्टूबर 4000 BC को संडे के दिन सुबह 9 बजे वजूद में आई। क्या कैलकुलेशन है! इस इंकशाफ से पहले एक साइंटिस्ट वाइक्लिफ, जो उस वक्त तक मर चुका था, उसने दरियाफ्त किया था कि दुनिया मिनिमम कई लाख साल पुरानी है। लेकिन चर्च को यह बात बिल्कुल पसंद आई। उसने वाइक्लिफ की कब्र खोदी, उसकी हड्डियां निकाली, उनकी हड्डियों को तोड़ा और उसको समंदर में बहा दिया ताकि इस तरह की सोच के जर्म्स जमीन को कंटामिनेट ना कर सकें। गैलीलियो और कोपरनिकस के साथ भी चर्च ने बहुत बुरा सलूक किया, क्योंकि ये वो साइंसदान थे जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अर्थ नहीं बल्कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इन दोनों को हेरेटिक्स कहा गया, बिद्दती कहा गया, जो दीन के मामले में गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है कि चर्च आखिर इतना रिजिड क्यों था। इसकी 4 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह कि उस सोसाइटी का पूरा सोशल ऑर्डर चर्च कंट्रोल करता था। हर चीज के लिए चर्च ने रूल्स बताए हुए थे, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे पीना है, कैसे शादी करनी है, कैसे लोगों को दफनाना है। गोया चर्च प्रोवाइडेड अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, और ऐसे सोशल ऑर्डर में जिसमें कोई चीज चर्च को चैलेंज कर सके उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। चर्च की सख्ती की दूसरी वजह यह थी कि कलीसिया ने लोगों को क्वेश्चनिंग करने से मना किया हुआ था। दीन के मामले में कोई सवाल नहीं, और साइंस क्योंकि सवाल उठाती है लिहाजा उनको ये कहां से पसंद आती। तीसरी रीजन ये कि अगर इनमें से कोई भी रूल ओवर रूल हो जाता तो चर्च की अथॉरिटी चैलेंज हो जाती।
जिसकी वजह से पूरा सोशल ऑर्डर बिखर के रह जाता। इसी सोच की वजह से साइंस और फ्री थिंकिंग को चर्च ने एक थ्रेट कंसिडर किया। चर्च के इसी एटीट्यूड के बारे में एंड्रयू डिक्सन व्हाइट ने 1896 में एक कमाल की किताब लिखी थी, जिसका टाइटल है अ हिस्ट्री ऑफ द वॉरफेयर ऑफ साइंस विद थियोलॉजी। इस किताब में उसने चर्च के हवाले से बड़ी ही अम्यूजिंग और बिजार बातें लिखी हैं। ही राइट्स कि सेंट पॉल के मुताबिक सब बीमारियां शैतान की वजह से हैं। ये शैतान ही है जो कहत साली करता है और हमारी फसलों को खराब करता है। ये थी जनाब चर्च की सोच उस जमाने में। इसी तरह जो उस जमाने के प्लेग्स थे जैसे कि कॉलरा और स्मॉल पॉक्स, उसके बारे में चर्च कहता था कि ये खुदा का बदला है उन लोगों से जो गुनाह करते हैं। इसी तरह उस जमाने के पादरी ये कहा करते थे कि जो आसमान में कॉमेट्स होते हैं वो इंसानों की तरफ खुदा के गुस्से का इजहार है। जो समंदर में तूफान आते हैं उनके बारे में भी कहा जाता था कि ये शैतान के काम है। औरतों को मरवा दिया जाता था ये इल्जाम लगा के कि ये विच क्राफ्ट करती हैं, ये चुड़ैलें हैं। एक और मजे की बात जो चर्च कहा करता था वो ये कि ये जो आसमानी बिजली है ना, ये 5 गुनाहों की वजह से है, जिसमें से पहला है इम्पेनिटेंस यानी कि ढिठाई जिद करना। नेक्स्ट है इनक्रेड्यूलिटी यानी कि चर्च की टीचिंग्स पर ईमान ना लाना। तीसरा गुनाह यह था कि चर्च की मुरम्मत ना करवाना। चौथा गुनाह यह था कि पादरियों को पैसा ना देना। और आखिरी गुनाह था अपने मातहत लोगों को तंग करना। ये सब बातें अलग अलग शक्लों में आज आपको इस्लामी ममालिक में और पाकिस्तान में नजर आएंगी। इसी को तोहम परस्ती कहते हैं यानी कि रिलीजियस डॉगमेटिज्म। लेकिन इन सब आर्गुमेंट्स में इवेंचुअली जीत साइंस की हुई। इसका एक बड़ा प्रूफ हमें मिलता है 9 मई 1983 में, जब पोप जॉन पॉल II ने चर्च के बिहाफ पर गैलीलियो से माफी मांगी। मार्टिन लूथर की इस प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के पीछे एक और मोटिवेशन थी जिसने मार्टिन लूथर को मजबूर कर दिया चर्च को चैलेंज करने के लिए, और वो था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडल्जेंसेस। होता कुछ यह है कि जब भी कोई क्रिश्चियन कोई गुनाह करता है या कोई बुरा काम करता है तो वो चर्च में आकर अपने गुनाहों की कन्फेशन करता है। क्रिश्चियंस का ये बिलीफ है कि इवेंचुअली जीसस क्राइस्ट उनके सारे गुनाहों को माफ करवा देंगे, लेकिन इसके बावजूद कि उनके गुनाह माफ भी हो जाए, उनको उन माफ किए गए गुनाहों की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सो इंडल्जेंस गुनाहों को माफ तो नहीं करती, लेकिन गुनाहों के माफ होने के बाद जो पनिशमेंट रह जाती है उससे रिस्पाइट देती है। और किसी भी गुनाहगार शख्स को यह इंडल्जेंस देने का राइट सिर्फ चर्च के पास था। लेकिन मिडिल एजेस तक प्रीस्ट ने इस इंडल्जेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को कमर्शियलाइज कर दिया था। लोगों को डरा धमकाकर उनसे भारी रकम ली जाती ताकि उनको मौत के बाद बख्शिश प्रॉमिस की जा सके। लेकिन मार्टिन लूथर ने इस कॉन्सेप्ट को भरपूर तरीके से अपोज किया। उसने बाइबल से यह बात अखज की कि लोग अगर तौबा करना चाहते हैं तो उन्हें किसी प्रीस्ट किसी चर्च की जरूरत नहीं है। तौबा खुदा की तरफ से इंसानियत के लिए एक तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। लूथर ने इंडल्जेंसेस के इस आइडिया को अपोज करने के लिए 95 स्टेटमेंट्स का एक थीसिस लिखा और अपने बिशप प्रिंस ऑफ मेन्स को भेज दिया। इसके अलावा उसने अपनी इन स्टेटमेंट्स को विटनबर्ग के एक चर्च के दरवाजे पर भी लगा दिया। वहीं से इस थीसिस की कॉपी एक प्रिंटर के पास पहुंची और बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये थीसिस बेस्ट सेलर बन गया। दोस्तों ये बात याद रखें कि ये कोई मामूली बात नहीं थी कि उस जमाने के ऑल पावरफुल कैथोलिक चर्च को हेड ऑन लेना। इसके लिए बड़े दिल गुर्दे की जरूरत थी। मार्टिन लूथर की इस प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन मूवमेंट ने चर्च की बुनियादों को हिला के रख दिया। 1520 में पोप लियो 10 ने लूथर की इस पब्लिकेशन का जवाब दिया और कहा कि ना सिर्फ लूथर चर्च के मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, बल्कि वो और उसके फॉलोअर्स एक बिदती हैं। दे आर हेरेटिक्स। और चर्च ने भी वही किया जो हमारे यहां किसी भी इंटेलेक्चुअल, किसी भी इंटेलिजेंट, किसी भी प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग बंदे के साथ किया जाता है। उन्होंने लूथर को दीन से खारिज कर दिया। लूथर को मौका दिया गया कि वो अपने अल्फाज को वापस ले ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया और उसके साथ साथ पोप ने जो उसके थीसिस का रिस्पांस दिया था उसकी कॉपी को भी जला दिया। देखिए स्क्रिप्चर्स यानी कि इल्हामी किताबों को लेकर मार्टिन लूथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत ही क्लियर और सिंपल था। उसका कहना था कि पोप चर्च का लीडर तो है, लेकिन दीन के मामले में फाइनल अथॉरिटी पोप के पास नहीं बल्कि बाइबल के पास है। लिहाजा क्रिश्चियंस को ट्रू नॉलेज हासिल करने के लिए किसी भी रिवायत, किसी भी टीचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये बोगस रिवायात इंसान ने खुद बनाई है। ये सब मन घड़त है। अगर तालीम हासिल करनी है, विजडम हासिल करना है और दीन को समझना है ना, तो वो सिर्फ पॉसिबल होगा बाइबल से।
इस सोच के लिए लैटिन में एक फ्रेज भी इंट्रोड्यूस हुआ, सोला स्क्रिप्चरा, यानी कि स्क्रिप्चर अलोन। अब लूथर का स्क्रिप्चर के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट का आइडिया था तो रेवोल्यूशनरी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उस जमाने में ज्यादातर लोग अनपढ़ हुआ करते थे और जो बाइबल थी वो लैटिन जबान में थी। लिहाजा एक आम शख्स के लिए पॉसिबल ही नहीं था बाइबल को पढ़ना और फिर उसको समझना। याद रखें, ये वो जमाना था जब बाइबल को किसी और जबान में ट्रांसलेट करना एक गुनाह समझा जाता था। लेकिन लूथर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसके जमाने तक यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस जंगल की आग की तरह फैल रही थी। उसने इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया, बाइबल को जर्मन जबान में ट्रांसलेट किया और इसकी बहुत सी सस्ती कॉपीज बनाई ताकि आम लोगों तक ये पहुंच सके। देखते ही देखते हर कोई बाइबल पढ़ सकता था और समझ सकता था। इसी दौर में बाइबल को फ्रेंच और इंग्लिश जबान में भी ट्रांसलेट कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि रेफर्मेशन के जो आइडियाज थे वो पूरे यूरोप में तेजी से फैलने लगे। शुरू शुरू में तो लूथर और उसके फॉलोअर सिर्फ चर्च को रिफॉर्म करना चाहते थे, जिसमें पोप से आजादी शामिल थी, लैटिन जबान की बजाय लोकल जबान के अंदर दीन की तालीम शामिल थी और क्लर्जी की शादी शामिल थी। लेकिन चर्च ने इन सारे रिफॉर्म्स को मानने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि लूथर के फॉलोअर्स ने चर्च को एक लेटर ऑफ प्रोटेस्टेशन लिखा, जिसमें उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को मानने से साफ इनकार कर दिया। यहीं से इन लोगों को प्रोटेस्टेंट्स कहा जाने लगा। इस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को भरपूर पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिली। बहुत से जर्मन प्रिंसेस ने इसका एडवांटेज लेते हुए चर्च से अपनी जान छुड़ानी चाहिए और अपनी आजादी को रिवाइव करने की कोशिश की। वक्त के साथ इस प्रोटेस्टेंट प्रिंसिपल ने पूरे यूरोप का पॉलिटिकल और रिलीजियस लैंडस्केप बदल कर रख दिया। प्रोटेस्टेंटिज्म की वजह से चर्च की नई ब्रांचेस भी वजूद में आई, जिन्हें डिनोमिनेशंस कहा गया। जहां प्रोटेस्टेंट्स का यह बिलीव था कि उन्हें चर्च के खिलाफ बगावत करनी है, वहीं आपस में प्रोटेस्टेंट्स के अंदर भी बहुत सी ब्रांचेस क्रिएट हो गई, क्योंकि वो खुद किसी पैरेलल अथॉरिटी के ऊपर कन्वर्ज ना हो सके। इस दौर में 3 मेन प्रोटेस्टेंट स्ट्रैंड्स कायम हुई। एक थे लूथरन्स, जिन्होंने मार्टिन लूथर के आइडियाज को फॉलो किया। दूसरे बने प्रेस्बिटेरियंस, जो इन्फ्लुएंस हुए जॉन कैल्विन के काम से। और तीसरे बने एंग्लिकन्स, जो मॉडरेट प्रोटेस्टेंट्स बने, प्राइमरली लिविंग इन इंग्लैंड। इन्होंने कैथोलिसिज्म के काफी एस्पेक्ट्स को कंटिन्यू किया। अब जब प्रोटेस्टेंट्स चर्च के ऊपर इतना धावा बोल रहे थे, तो इस प्रोटेस्टेंट ब्लिट्जक्रीग को काउंटर करने के लिए चर्च ने भी कुछ स्टेप्स लिए। उन्होंने काउंटर रेफर्मेशन का आगाज किया। 1545 में कैथोलिक लीडर्स की इटली के शहर ट्रेंट में एक मीटिंग हुई, जिसका मकसद था कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को फिर से एस्टैब्लिश करना। एक बैंड किताबों का इंडेक्स निकाला गया, जिसमें 583 ऐसी किताबें और टेक्स्ट शामिल था जिन्हें दीन के खिलाफ समझा गया। यहां तक कि बाइबल की ट्रांसलेशन को भी बैन कर दिया गया। कैथोलिक चर्च की ये काउंटर रेफर्मेशन इटली, स्पेन और फ्रांस में तो कुछ हद तक कामयाब हुई, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स का जो आइडिया था, इट मैच द स्पिरिट ऑफ द एज। याद रखें दोस्तों, ये 17वीं सदी का दौर था और मेरे ख्याल में इंसानी तारीख में इससे इंपॉर्टेंट कोई सदी नहीं रही, क्योंकि यही वो दौर था जब इंसानियत ने स्टेटहुड को मजहब से अलहदा कर दिया। उन्होंने ह्यूमनिज्म को अपनाना शुरू किया। लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि मजहब एक पर्सनल मामला है। अगर दुनिया में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, मॉडर्न सोच रखनी है, प्रोग्रेसिव होना है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि खुदा को फोकस बनाने की बजाय हमें इंसान को फोकस बनाना है, और यहीं से ह्यूमनिज्म मूवमेंट का आगाज हुआ। दोस्तों, ये ह्यूमनिज्म की ही मूवमेंट थी जिसने फाइनली इंसान को रैशनल बनाया। लोगों ने ये जांच लिया, इस बात को सोच लिया कि अब हम अपने फैसले खुद करेंगे। इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी, बट इन आवरसेल्व्स। यही सोच आज यूरोप और वेस्ट की तरक्की के पीछे सबसे बड़ा राज है। अब दोस्तों, अपने टेलीस्कोप वाले वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं। चर्च की पावर तो आपने देख ही ली। प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन से पहले चर्च से पावरफुल कोई भी नहीं था। आज हम सब जानते हैं कि दरअसल जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन कैथोलिक चर्च का इस बात पर यकीन नहीं था। चर्च की टीचिंग्स ये थी कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर दरअसल जमीन यानी कि अर्थ है और सूरज इसके इर्द गिर्द घूमता है। कोपर्निकस, जो कि एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर था, उसने इन द ईयर 1543 अपने हीलियोसेंट्रिक मॉडल के जरिए यह साबित कर दिया कि अर्थ नहीं बल्कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम।
लेकिन चर्च ने उसकी बात कहाँ माननी थी, क्योंकि उनके मुताबिक ये दीन के, ये स्क्रिप्चर्स के खिलाफ है। कोपर्निकस के बाद द ग्रेट गैलीलियो वो मैथमेटिशियन था जिसने चर्च के इस आइडिया को भरपूर चैलेंज किया, लेकिन उसे भी हेरेटिक कहा गया। गैलीलियो ने अपने इस टेलीस्कोप के जरिए दुनिया की हकीकत को जानना शुरू किया, लेकिन चर्च के मुताबिक गैलीलियो की ये फाइंडिंग्स बाइबल के खिलाफ थीं, लिहाजा हिज थ्योरी वाज फ्लॉड। चर्च ने गैलीलियो की जिंदगी को अजाब कर दिया, उसे हाउस अरेस्ट कर दिया और वो अपनी जिंदगी के 9 साल टिल द टाइम ही डाइड वो अपने घर में ही कैद रहा। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि 17वीं सदी वो दौर था जब लोगों ने अपनी सोच, अपनी अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लोगों को यह बात समझ आने लगी कि जो भी रिजल्ट किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से, किसी लॉजिक से, किसी रीजन से अखज किया जाता है वो चर्च की बात से ज्यादा रिलायबल है। साइंस के इस रेवोल्यूशन ने लोगों के अंदर सवाल पूछने का जज्बा पैदा कर दिया। और याद रखें दोस्तों कि जब भी कोई भी मुल्क या कोई कौम भेड़ बकरियों की तरह कमांडमेंट्स मानने की बजाय सवाल पूछना शुरू कर देती है, तो फिर उसकी एक ही मंजिल होती है, और वो मंजिल होती है तरक्की और उसके अवाम की खुशहाली। सवाल करने की इस जुस्तजू ने हमेशा के लिए कैथोलिक चर्च की पावर को कम कर दिया, और जो लोगों की सोच पर उसका पहरा था वो वक्त के साथ कमजोर पड़ने लगा। सो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारे चौथे मजहब का इख्तिताम हुआ। वी स्टार्टेड विद हिंदुइज्म, उसके बाद बुद्धिज्म, फिर जुडाइज्म और अब क्रिश्चियनिटी। अब अगली बारी है इस्लाम की, और मेरा आपसे यह प्रॉमिस है कि इस्लाम के ऊपर जो मैं सीरीज बनाऊंगा ना, इससे पहले आपने इस्लाम को इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं होगा। इट विल बी पाथ ब्रेकिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye.